यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 78वां श्लोक, जो अंतिम श्लोक है भगवत गीता का, उसमें भगवान संजय जो है, संजय पूरी भगवत गीता व्यास देव जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से पूरा आंखों देखा हाल ऐसे सुनते हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं। और पूरा भगवत गीता सुनने के बाद उनका क्या अनुभव है ना, पूरा भगवत गीता उन्होंने सुनी बिल्कुल A to Z। उसके बाद जो अपना अनुभव है, जो अपना रियलाइजेशन है, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं इस अंतिम श्लोक में। इससे पहले भी उन्होंने बताया, लेकिन ये अंतिम श्लोक में जो मर्म है इसका, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां योगेश्वर कृष्ण है, तत्र पार्थो यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहां परम धनुर्धर अर्जुन भी हैं, वहीं पे क्या है, तत्र शीर विजयो भूतिर, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो जहां पे कृष्ण है, जहां भी अर्जुन है, जहां पे दोनों जो हैं वहीं पे क्या, वहीं पे ऐश्वर्य है, वहीं पर विजय है, वहीं पर अलौकिक शक्ति है, नीति भी निश्चित रूप से वहीं रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे संजय पूरा भगवत गीता सुनने के बाद उनका जो रियलाइजेशन है वो बता रहे हैं। तो यहां से हमें पता पड़ता है कि जहां भी कृष्ण है, जहां भी अर्जुन है, इसका मतलब क्या है कि वहां भगवत गीता, अर्जुन और कृष्ण के बीच क्या संवाद हुआ, भगवत गीता का संवाद हुआ। तो जहां भी भगवत गीता पढ़ी जाती है, जहां भी भगवत गीता सुनी जाती है, जहां भी भगवत गीता बोली जाती है, जहां भी भगवत गीता है, रखी हुई जाती है घर के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, उसी घर के अंदर, उसी लोगों में ऐश्वर्य होगा, विजय होगी, अलौकिक शक्ति होगी, और नीति भी निश्चित रूप से वहीं रहती है। तो इसी कारण से अगर हमें अपने जीवन में ये सारी चीजें चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, विजय चाहिए, अलौकिक शक्ति चाहिए, नीति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा, दूसरों को सुनाना पड़ेगा, अपने घर में भगवत गीता ग्रंथ पवित्र को रखना भी पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम अपने घर में ये सारी चीजें चाहते हैं और दूसरों के लोगों के जीवन में भी ये सारी चीजें चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको भगवत गीता देनी पड़ेगी, जो भगवत गीता का संदेश है उनको देना पड़ेगा, भगवत गीता सुनानी पड़ेगी, भगवत गीता उन्हें सुननी पड़ेगी, तो उनके जीवन में भी ये सारी चीजें आएंगी। तो अगर हमारे जीवन में भौतिक गीता है, तो हमारा भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन, जितने भी जीवन है हमारे, हम जॉब कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, हाउस वाइफ हैं, तो सबके जीवन की चर्चा इस भगवत गीता में की गई है। तो अगर इस भगवत गीता को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या गिफ्ट देते हैं, तो ये सारी चीजें हम दूसरों को भी बता सकते हैं कि कैसे जीवन जिया जाए। तो भगवत गीता एक मैनुअल है ना, ये जीवन जीने की कला सिखाती है कि कैसे जीवन जिया जाए। तो आध्यात्मिक जीवन तो सिखाती ही है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति भौतिक जीवन में भी तरक्की करना चाहता है, भौतिक जीवन में भी आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी भगवत गीता का संदेश उसके लिए बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहता है, चाहता है नहीं चाहता, मेरा बहुत ऑपुलेंस हो, बहुत पैसा हो मेरे पास, मेरा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ये सब ऐश्वर्य कैसे मिलेगा। संजय यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जहां पे ये भगवत गीता पढ़ी और बोली जाती है वहां पर ही ऐश्वर्य आएगा। जहां पर ये ज्ञान नहीं है वहां पर ऐश्वर्य नहीं आएगा, है ना। इसी वजह से हम देखते हैं भौतिक जीवन में बिना भगवत गीता के पास जिनके पास ऐश्वर्य है, वो सो कॉल्ड ऐश्वर्य है, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। पहले जमाने हम देखते हैं कैसे महाराजा महाराजा थे और उनके जीवन में आध्यात्मिक जीवन भी था, भगवत गीता का संदेश भी था, तो वो उस ऐश्वर्य को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर पाते थे, उसका भोग भी कर पा रहे थे। लेकिन आज के जमाने में लोगों के पास ऐश्वर्य है, लेकिन वो ना होना होना उनके लिए बराबर है। इसीलिए जो ब्रिटेन की रानी थी, उसने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत इतनी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि अगले जन्म में मैं भिखारी के यहाँ जन्म लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा खुश वो है। तो हमारे पास ऐश्वर्य है, लेकिन उस ऐश्वर्य को हम भोग नहीं पा रहे, वो हमारी खुशी का कारण नहीं है, वो हमारे दुख का कारण है। क्योंकि वो जो ऐश्वर्य आया है वो बिना भगवत गीता के पढ़ के आया है, बिना भगवत गीता के संदेश के प्राप्त किया है हमने, इसीलिए वो हमें दुख का कारण बनता है।
तो अगर हमें ऐश्वर्य चाहिए, सही में वास्तविकता में जो रियल वास्तविक ऐश्वर्य है अगर हमें अपने जीवन में चाहिए, तो हमें भगवद गीता के संदेश को पढ़ना पड़ेगा। और हमें विजय चाहिए, है ना। कोई भी इंसान हारना नहीं चाहता, है ना। इतने सारे कंपटीशन होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, फुटबॉल मैच होते हैं, युद्ध होते हैं, तो कोई भी इंसान उसमें हारना नहीं चाहता। क्या है, हर इंसान जीतना चाहता है, उसमें विजय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन विजय भी प्राप्त करनी है तो कहाँ, संजय जी कह रहे हैं कि जो जहां पे भगवत गीता है, जहां पे कृष्ण अर्जुन है, वहीं पर विजय है। बिना उसके विजय प्राप्त करना असंभव है। जैसे जब दुर्योधन गए कृष्ण के पास, तो उन्होंने क्या है, सेना मांगी। अर्जुन ने क्या है, कृष्ण को मारा। तो कृष्ण ने बोला कि मैं तो बिना निहत्ता कुछ हेल्प नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि इनकी क्या जरूरत है, इनकी सेना को लेते युद्ध भी करेगा, है ना। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, नहीं मुझे कृष्ण आप चाहिए। उनको पता था अर्जुन को कि अर्जुन कि जहां पे कृष्ण है वहां पर विजय निश्चित है। तो जहां पर कृष्ण अर्जुन है, जहां पर भी भगवत गीता का संदेश है, भगवान का संदेश है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में हर स्टेप पे, है ना, हर मोड़ पे वो व्यक्ति विजय प्राप्त करेगा, है ना। हमेशा उसकी विजय होगी, उसकी कभी हार नहीं होगी, हर चीज में उसकी विजय होगी। जैसे डॉक्टर विवेकानंद कहते हैं कि मैं कभी नहीं हारता, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। तो ये सारे सिद्धांत कहां से आएंगे, ये इतनी विल पावर कहां से आएगी, उनके पास कहां से आई है, भगवत गीता को पढ़ के, है ना। जब हम भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे, पढ़ेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो ये हमारे अंदर भी विल पावर आएगी, हमारे अंदर भी सिद्धांतों का हम पालन कर पाएंगे, तो हम भी हर चीज में विजय प्राप्त कर पाएंगे। चाहे हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में विजय प्राप्त करनी है, अच्छी जॉब चाहिए, है ना, अच्छा जीवन बिताना है, हर चीज में विजय प्राप्त करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें भगवत गीता के संदेश को प्राप्त करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है विजय प्राप्त करना। इस संसार में हर इंसान दुखी है, हर इंसान हारा हुआ है, थका हुआ है ना, क्योंकि वो चाहता है कि मैं ज्ञान प्राप्त करके, ये चीजें करके विजय प्राप्त कर लूं, लेकिन बिना कृष्ण अर्जुन के, बिना भगवत गीता के संदेश के विजय प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए हमें भगवत गीता के संदेश को क्या है, अपने जीवन में उतारना चाहिए। तीसरा, अलौकिक शक्ति। हर इंसान शक्तिमान बनना चाहता है ना। मेरे पास शक्ति है, लोग इतना बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम्स में जाते हैं, किसके लिए, शक्ति आए, मैं अच्छा दिखूं, है ना। लेकिन पहले के जमाने में कोई शक्ति में ऐसा नहीं, वहां जाते थे, जिम में जाते थे। तो शक्ति भी अगर आपसे चाहिए तो कैसे आएगी, अलौकिक शक्ति भी संजय यहाँ पे कह रहे हैं कि अलौकिक शक्ति, नॉर्मल शक्ति नहीं, अलौकिक शक्ति। कि अलौकिक शक्ति मीन्स कि बड़े बड़े कार्यों को वो कर सकता है जो दिखने में हमें असंभव लग रहे हैं, ऐसे कार्यों को भी उस अलौकिक शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। ऐसी शक्तियां भी, है ना, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि कोई भी कार्य संभव नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड इज इन द फूल्स डिक्शनरी, है ना। इम्पॉसिबल अपने आप क्या कहता है, आई एम पॉसिबल, है ना। तो इतनी शक्ति कैसे आएगी कि जो असंभव दिखने वाले कार्य हैं उनको भी किया जा सके। तो हम देखते हैं कि अर्जुन जब युद्ध लड़ रहे थे तो एक तरफ इतनी महान सेना कौरवों की और एक से एक महारथी, और दूसरी तरफ बेचारे पांडवों की सेना बहुत कमजोर थी उनकी तुलना में। बहुत, कोई भी व्यक्ति कह रहा था कि इनका जीतने का चांस है ही नहीं, लेकिन उस असंभव कार्य को भी क्या संभव बनाया, क्योंकि कृष्ण उस तरफ थे, भगवत गीता का संदेश उस तरफ था। तो अर्जुन के द्वारा उस असंभव कार्य को, युद्ध जितना मुश्किल था, असंभव था, तो भी वो सफल हो पाए। कैसे, क्योंकि कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण का संदेश वहां पे था। तो अगर हमें भी ऐसे जीवन में बहुत सारे कार्य हमें जीवन में असंभव लगते हैं अपने जीवन में, कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इतनी शक्ति ही नहीं है मेरे अंदर, है ना, ये मेरे लिए असंभव है। तो अगर ऐसे कार्य आप करना चाहते हो, इतनी ऊंचाइयों आप जाना चाहते हो, जो आपको कार्य असंभव लग रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, भगवत गीता को दूसरों को देना पड़ेगा कि वो भी अपने जीवन में इस शक्ति, अलौकिक शक्ति को पा पाए। तो अगर हमें भी अलौकिक शक्ति प्राप्त करनी है तो इस भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, है ना।
और चौथा चीज कहते हैं संजय जी यहाँ पे, नीति भी निश्चित रूप से वहीं रहती है जहां पर ये भगवद गीता पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, बोली जाती है। नीति मतलब धर्म, है ना, रूल्स रेगुलेशंस। तो जो नियम कानून है वो कहाँ आएंगे? जहां पर भी ये पवित्र ग्रंथ बोला जाएगा, सुना जाएगा, वहीं पर नीति भी होगी, है? वहीं पर सिद्धांतों का पालन होगा। अदरवाइज क्या होगा? हम देख रहे हैं संसार में कोई भी नीति नहीं है, कोई भी नियम कानून नहीं है, सब नियम तोड़ना चाहते हैं। हर इंसान फ्रीडम चाहता है, मुझे भी चाहिए आजादी, मुझे भी चाहिए आजादी। सब लोग नारा लगाते हैं। उन्हें लगता है कि आजाद होके मैं क्या है अपने जीवन को सुखी बना सकता हूं, लेकिन वो गलत है ना। हम नियमों का पालन करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जैसे मान लो हम रेड लाइट पे जाते हैं, तो रेड लाइट पे अगर कोई इंसान कहेगा मैं नियम का पालन नहीं करूंगा, मैं रेड लाइट आएगी तो उस पर नहीं रुकूंगा, जाऊंगा, तो क्या होगा? सब लोग जाएंगे तो जाम लग जाएगा वहां पे, है ना। और उस जाम से लोगों को निकलने के लिए 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। अगर रेड लाइट पे अगर वो 30 सेकंड 45 सेकंड 60 सेकंड रुक जाता तो उसको 2 घंटे वेस्ट नहीं होते, लेकिन उसने नियमों का पालन नहीं किया, इसी वजह से क्या हो रहा है? उसको 2 घंटे लग गए। तो जो नियम है हमारे लिए, जो नीति है, सिद्धांत है, हमारे फायदे के लिए है, हमारे सुखी जीवन के लिए है। और अगर हमको ब्रेक करेंगे तो उससे हमें फायदा नहीं होगा, वो हमारी समस्याओं का कारण बनेगा, हमारे दुखों का कारण बनेगा, जो बन रहे हैं आजकल, क्योंकि हम नियम पालन करना नहीं चाहते। तो नियम भी पालन वही होंगे जहां पर भगवद गीता का संदेश है। भगवद गीता के संदेश को हम जीवन में अप्लाई करेंगे तो जो नियम है, नीति है, धर्म है, आध्यात्मिक नियम है, भौतिक नियम है, सारे नियमों का पालन तभी कर पाएंगे, सरकार के नियमों का भी तभी पालन कर पाएंगे जब हम इस भगवद गीता के संदेश को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बोलेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर हमें ये चारों चीजें चाहिए अपने जीवन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में इस भगवद गीता के संदेश को उतारना पड़ेगा। और अगर आप ये चारों चीजें दूसरों को भी देना चाहते हैं, है ना, तो क्या करना चाहिए हमें? भगवद गीता का संदेश जो है, भगवद गीता हमें दूसरे लोगों को भी देनी चाहिए, है ना। यही कारण है कि अगर किसी का हमें भौतिक जीवन में सुधारना है, अपना ही भौतिक जीवन सुधारना है, तो भी भगवद गीता के संदेश के बिना अपना भौतिक जीवन भी नहीं सुधार सकते हम। जिस चीज के पीछे पूरी भीड़ पड़ी हुई है, सारे लोग पीछे दौड़ रहे हैं, अगर उसको भी हमें सुधारना है, अच्छा करना है, खुश रहना है, तो भी भगवद गीता का संदेश बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें भगवद गीता दूसरों को बांटनी है, दूसरों को गिफ्ट करनी है ना। क्योंकि हम दूसरे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खुश हैं, दूसरे लोग भी सुखी रहे, है ना। भक्तों का जीवन कैसा होता है? परम दुखी, कि दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए, कैसे उनके जीवन में खुशी लाई जाए, उनका जीवन सुखमय बनाया जाए, है ना। तो यहां पर संजय जी हमें बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसी चारों चीजें देनी है, किसी को अपने जीवन में लानी है, तो भगवद गीता देनी पड़ेगी उनको। बिना भगवद गीता के तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो अगर सही में आप दूसरे लोगों का भला चाहते हैं, अपने संबंधियों का भला चाहते हैं, और सही में वास्तविकता में कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं उनको, जो उनके काम आए, उनके जीवन भर काम आए, तो वो में एकमात्र ऐसा गिफ्ट है, वो क्या है? भगवद गीता। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवद गीता का वितरण करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवद गीता गिफ्ट में देनी है ना। क्योंकि बाकी सारे गिफ्ट जो है वो टेम्पररी है। हम कुछ भी गिफ्ट देंगे तो क्या होगा? पेन पेंसिल देंगे, टूट जाएगी, पेन खत्म हो जाएगा। कोई गुड्डे गुड़िया देंगे, वो भी टूट जाएगा। कुछ कांच की चीजें देंगे, वो भी टूट जाएंगी कुछ दिनों में। लेकिन भगवत गीता जो देंगे हम, ये सालों साल चलेगी। वो पढ़ेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, उनके रिलेटिव्स पढ़ेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, उनके संबंधी पढ़ेंगे, उनके जीवन को सुधारेंगे, उनके बच्चे, आगे की जनरेशंस उसी किताब से पूरा कितने लोग अपने जीवन को सुधार सकते हैं, केवल एक किताब से। तो ये कितना बड़ा गिफ्ट है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जी हैं, वो भी कहते हैं कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूं, किसी नए इंसान से मिलता हूं, तो मैं क्या गिफ्ट देता हूं? इस भगवत गीता को गिफ्ट देता हूं। क्योंकि इस भगवत गीता के अंदर संसार की सारी समस्याओं का हल है। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें भगवत गीता के अंदर उसका हल ना हो। तो अगर हमें भी संसार की सारी समस्याओं से बाहर निकलना है, तो केवल और केवल भगवत गीता को ही अपने जीवन में उतारना पड़ेगा।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। कैसे मैं खुश रह सकता हूं, कैसे मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं, कैसे मेरे जीवन में ऐश्वर्य आएगा, कैसे शक्ति आएगी मेरे अंदर, लोगों को नहीं पता। तो हमें बताना है लोगों को और इस भगवत गीता को देना है। इस भगवत गीता के संदेश से, केवल और केवल इस भगवत गीता के संदेश से ही तुम्हारे जीवन में ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति निश्चित रूप से रहेगी, है ना। ये आम इंसान कोई नहीं कर रहा। ये संजय जो पूरी भगवत गीता सुनने के बाद वेद व्यास जी की कृपा पात्र, है ना, वो ये उनके शब्द हैं। तो अगर हमें सही में भगवत गीता के संदेश को हमने उतार लिया अपने जीवन में, तो दूसरे लोगों को देना है, गिफ्ट करना है। और यही एकमात्र सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे पास। हमारे पास और कुछ है भी नहीं देने के लिए। हम क्या देंगे दूसरों को, है? तो अगर हम दूसरों की सेवा भी करना चाहते हैं तो जो ज्ञान है यही सबसे बड़ी सेवा है। खाने पीने सोने के लिए देंगे कुछ कंबल तो टेम्परेरी है, कितने दिन दे सकते हैं हम, लेकिन उसको ज्ञान देंगे कि कैसे इस संसार की समस्या से बाहर निकला जाए, तो वही सबसे बड़ा दान है, वही सबसे बड़ी सेवा है, ज्ञान देना है एक दूसरों को। तो ज्ञान कहां पे है? सारा ज्ञान भगवत गीता के अंदर है। जो भगवान परम गुह्यतम राज विद्या राज गुह्यम, किंग ऑफ नॉलेज, सारे राजा ज्ञानों का राजा है, जो नॉलेज है, ज्ञान है भगवत गीता का। इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। भगवान अर्जुन कहते हैं कि भाई अर्जुन, मैं तुमको सब बता दिया, इसके बाद मेरे पास बताने के लिए कुछ अब नहीं है, सब कुछ ज्ञान दे दिया मैंने तुम्हें। तो भगवत गीता के अंदर पूरा वेदों का सार है ना। और ये सार रूपी ज्ञान दूसरे लोगों तक जाएगा तो दूसरे लोगों का जीवन क्या है? धन्य होगा। तो आज से हम प्रण लें कि कोई भी बर्थडे एनिवर्सरी हो, कोई भी शादी हो, तो हर जगह किसी फंक्शन में कभी भी जाएं, कुछ भी मौका मिले हमें किसी को गिफ्ट करने का, तो केवल और केवल भगवत गीता ही गिफ्ट दें दूसरों को। क्यों? बाकी गिफ्ट देने का क्या फायदा? टेम्परेरी है, टूट जाएंगे, क्या कोई लाभ नहीं है उनका। तो क्यों ना अगर हम गिफ्ट दे ही रहे हैं तो क्यों ना उसके जीवन के लिए कुछ लाभदायक दें, उसके जीवन के लिए कुछ उपयोगी हो सामने वाले व्यक्ति के लिए। और आप हमेशा याद रखें कि हाँ, उस व्यक्ति ने मुझे गिफ्ट दिया था भगवत गीता के रूप में, मैंने पढ़ी और मेरे जीवन में इतना सुधार आया, तो जिंदगी भर आपको क्या है, वो दुआएं देगा, जिंदगी भर आपके दुआएं देगा, आपके नाम गुणगान करेगा। ये व्यक्ति था, इसके कारण मैं आज यहाँ पे हूं। तो हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये भगवत गीता पहुंचाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें, और अगर गिफ्ट देना है तो गिफ्ट भी दूसरे लोगों को कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट है आज के कलयुग में, जो उसके जीवन को बदल सकता है। तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट हमें दूसरों को देना चाहिए। हरे कृष्णा।